This video is exclusively presented by B Tutorials. Kindly watch the video till end. Hello students, today we are going to start with a new chapter of Political Science of grade 10. The chapter is Power Sharing. Power Sharing. Power sharing is the sharing of power at different levels. यानी कि political power को different levels में share करना. Now, it is inculcated by the democracy to keep and watch that power is not only concentrated in one hands, rather it is distributed in डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि अलग अलग डिफरेंट लोगों के पास पावर हो ताकि होल गवर्नमेंट अच्छे से चलाई जाए. जब हम पावर शेयरिंग पढ़ते हैं तो इसको समझने के लिए हम दो कंट्रीज की केस स्टडीज देखेंगे. पहला है बेल्जियम एंड द अदर इज श्रीलंका. बेल्जियम के केस स्टडी में हम पढ़ते हैं कि बेल्जियम इट्स अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. उसका एक एथनिक कॉम्पिटिशन है. एथनिक कॉम्पिटिशन वो होता है जो कंट्री के बेसिक लोग किस तरह, जैसे इंडिया का एथनिक कॉम्पिटिशन है, तमिल पीपल इतने परसेंटेज हैं और हिंदूज इतने परसेंटेज है, मुस्लिम्स इतने परसेंटेज है, पारसीस इतने हैं और क्रिश्चियंस इतने हैं. तो ये चार को अगर डिवाइड करते हैं तो वी गेट आवर एथनिक कॉम्पिटिशन. तो वैसे ही जो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पिटिशन था वो इस तरह था कि 59% जो लोग थे दे वर डच स्पीकिंग कम्युनिटीज. ठीक है, 40% were French speaking communities and 1% was German speaking community. अब इसमें क्या हुआ, ये 100% में से ओवरऑल एथनिक कॉम्पिटिशन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता था, जिसमें हम देख रहे हैं कि डच पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू जर्मन एंड फ्रेंच पॉपुलेशन. सेम जो उनका कैपिटल है ब्रसेल्स, उसमें सिचुएशन थोड़ी सी अलग है. थोड़ी सी अलग कैसे है, क्योंकि उसमें 80% पॉपुलेशन जो फ्रेंच है और 20% जो है वो डच है. अब जहां पर ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी डच है तो दे वर फीलिंग बैड कि फ्रेंच माइनॉरिटी में होके बहुत पावर को एंजॉय कर रही है या बहुत लग्जरी एंजॉय कर रही है, बिकॉज फ्रेंच वर पावरफुल इन देयर इकोनॉमिक स्टेटस. वो बेशक माइनॉरिटी में थी लेकिन बिजनेस पर्पस उनकी जो इकोनॉमिक लेवल था वो ज्यादा था. तो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में स्टार्ट हो गए. गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने बड़ा स्मार्टली एक्ट किया. उन्होंने अपना सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज. नाउ दे डिसाइडेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज. जैसे 50% डच मिनिस्टर्स एंड 50% फ्रेंच मिनिस्टर्स इन द रूलिंग गवर्नमेंट. सेकेंड पॉइंट में हम देखते हैं कि उन्होंने उस पावर को डिवाइड कर दिया. उन्होंने कुछ पावर सेंटर के पास रखे तो कुछ उन्होंने स्टेट को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि कुछ पावर स्टेट्स के हाथ में दे दिए. फिर उन्होंने जहां ब्रिसेल्स का जो स्टेट था, उनका कैपिटल था, उसमें भी उन्होंने अलग से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करके वहां भी उन्होंने इक्वल नंबर्स में दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर्स को इलेक्ट करके एक गवर्नमेंट बनाई. फोर्थली उन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करी जहां पर जो कम्युनिटी के लोग अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और मेजॉरिटी में है तो वो कम्युनिटी के बेस पर भी गवर्नमेंट बना सकते हैं. अब ये था इनका अकोमोडेशन. उससे क्या हुआ, स्टेबिलिटी आ गई गवर्नमेंट में, बिकॉज सबके पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया जिसके हिसाब से, जैसे जहां पर अगर अब स्टेट चाहता है कि मुझे दोनों इक्वली चाहिए, वहां दोनों, जहां कम्युनिटी गवर्नमेंट चाहिए वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं. अब हम आते हैं श्रीलंका में. श्रीलंका जो थी इसके इंडिपेंडेंस, एक्चुअली इट गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1948. हमने 47 में इंडिपेंडेंस ली थी, इनकी 1948 में इनको इंडिपेंडेंस मिली. जब इंडिपेंडेंस मिली तो इनके जो बेसिक कम्युनिटीज दैट वर सिंघालास. सिंघालास का ये था कि 74% जो कम्युनिटी थी वो सिंघाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी, यानी कि सिंघालास की जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी 74%. 18% थे वो तमिल स्पीकर्स थे और 7% थे दैट वर अदर्स, दैट वर जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इंक्लूडेड थे. अब जो 18% ऑफ तमिल स्पीकिंग लोग थे वहां पर, उसमें से 13% वर द नेटिव तमिल स्पीकर्स, यानी वो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी जो वहीं की है, श्रीलंका की है, और 5% इंडियन तमिल स्पीकर्स थे, जो इंडियन लोग थे जो वहां शिफ्ट होके गए हैं किसी कारण या जो वहां पर सेटल हो गए हैं. तो वहां की गवर्नमेंट का जो रूल था दैट वाज मेजॉरिटेरियन रूल, जिसमें जो मेजॉरिटी है, जैसे सिंघालास की तो रूल उन्हीं का चलता है. तो 1948 में हमने देखा वो फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंस मिले. उसके बाद 1956 में उन्होंने सिंघाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया.
सेम वे सिंघालास को यूनिवर्सिटी जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स की दोनों के लिए एप्लीकेबल थे, जबकि यही राइट्स दूसरी कम्युनिटीज के पास नहीं थी। फिर और उन्होंने एक और रूल बना दिया था कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करेंगे। अब जो माइनॉरिटी है, जब उसको पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं तो उन्होंने छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं। गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद देम। स्लोली वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हो गए और 1980 तक तमिल्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गए, जो कि एक तमिल एलम स्टेट की डिमांड कर रहे थे, यानी कि सेपरेट एंड फ्री स्टेट की डिमांड कर रहे। गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं पे कोई सोच विचार किया या उन्होंने एक्ट नहीं किया। एंड नाउ द वॉर, दैट सिंपल कॉन्फ्लिक्ट्स वाज कन्वर्टेड इनटू सिविल वॉर। और वो सिविल वॉर आज भी चल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। अब इन दो कंट्रीज के अगर हम केस स्टडीज की बात करते हैं तो हम देखते हैं जो पहला बेल्जियम था, वहां पर गवर्नमेंट ने ऐड किया तो उनकी स्टेबिलिटी आ गई, यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब आप खुद डिफरेंस देख सकते हो कि किसने किस तरह से रेगुलेट किया, किस तरह से एडमिनिस्टर किया। नाउ स्टूडेंट्स विल सी व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके हम दो रीजंस पढ़ते हैं, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल रीजंस, उस पर पॉलिटिकल रीजन से रिलेटेड है, और मॉरल रीजन जो है वो सिटीजन से रिलेटेड है। प्रूडेंशियल रीजंस में अगर हम पावर शेयर करते हैं तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाती हैं, यानी कि डिस्प्यूट्स खत्म हो जाती हैं। सेम वे अगर हम पावर शेयर करते हैं तो गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है। और अगर हम देखें मॉरल रीजंस जो सिटीजन्स के बिहाफ पे है, तो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तभी लागू होती है जब पावर शेयर होता है, और पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर द सिटीजन सो दैट दे कैन बी कंसल्टेड, वो गवर्नमेंट से कंसल्ट हो सके। ये हम दोनों रीजन से देखते हैं तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, इट इज डिजायरेबल। अब आते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। पहले फॉर्म्स में पावर शेयरिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, इसको हम लोग हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पावर इज शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों सेम लेवल पे है, पावर शेयर हो रहा है। जो लेजिस्लेचर है वहां पर मिनिस्टर्स बैठते हैं, पार्लियामेंट बैठते हैं, वहां पर पॉलिसीज बनती है। जो एग्जीक्यूटिव्स है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो जुडिशरी है वो लॉ या जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। तीनों में पावर सेम है, तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं और एक ही सिस्टम में काम करते हैं, बट द पावर इज शेयर इक्वली। और सेम वे जो पहला एक काम कर रहा है उस पर दूसरे दो डिपार्टमेंट्स नजर रखते हैं, दो ऑर्गन्स उस पर नजर रखते हैं, एंड वाइसा वर्सा, ईच इज अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच अदर। तो ये टाइप की गवर्नमेंट जो है दैट इज हॉरिजेंटल। सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पावर शेयरिंग इन डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब पावर जो सेंटर में था, अब ये कब होता है जब बहुत बड़ा स्टेट हो, बहुत बड़ी कंट्री हो और एक जगह से पावर कंट्रोल ना हो सके। तो जैसे हमारे इंडिया में है, सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में सेंटर के अपने पावर्स हैं, स्टेट के अपने पावर्स हैं। सेंटर में जैसे जो आर्मी है वो सेंटर से रिलेटेड है, और स्टेट के पास जो पुलिस है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो स्टेट रेगुलेट करता है, तो उसके अपने अपने पावर्स हैं। न्यू इंट्रोड्यूस किया है हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने क्या किया कि जो पावर जो स्टेट का है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस में डिवाइड कर दिया है। उसमें जो अर्बन एरियाज है दैट इज रूल्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और जो रूरल एरियाज है दैट आर रेगुलेटेड बाय ग्राम पंचायत और पंचायती राज सिस्टम। थर्ड फॉर्म जो आता है दैट इज पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब अगर हम सोशल ग्रुप्स देखते हैं तो कई ग्रुप्स होते हैं जो मेजॉरिटी में होते हैं, कई माइनॉरिटीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ST, SCs, अदर्स, बैकवर्ड क्लास, जनरल कैटेगरी। तो पावर्स जो है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जहां पर किसी को गवर्नमेंट को लगता है कम, देन दे आर पोस्ट अप विद सम पावर्स, ताकि उनको इक्वल बनाया जाए। इससे क्या होता है जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाती हैं। एंड
And the fourth form of power sharing is power sharing among different political parties, pressure groups and movement. अब अलग अलग political parties, हमारे इंडिया में एक से ज़्यादा political parties हैं और पावर उनमें इक्वली शेयर होता है. Everyone has right to contest the election और जो जीत जाता है वो गवर्नमेंट में आ जाता है. अगर वन मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकती है तो द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम वन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी टू द अदर. इट इज शेयर विद द अदर पॉलिटिकल पार्टी. यानी कि अगर एक सपोज बीजेपी आती है और बीजेपी फुल फॉर्म में नहीं है, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, शी नीड्स सम मोर मेंबर्स टू ज्वाइन दैट पार्टी, तो वो कांग्रेस से या आप से किसी भी पार्टी के कुछ लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट. तो वहां पर क्या आता है, कोएलिशन गवर्नमेंट में पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ वी कम टू प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज के तो हैं बट वो गवर्नमेंट में नहीं है. वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द पॉपुलेशन और पब्लिक एंड गवर्नमेंट, बिटवीन द पब्लिक ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट. वो एक लोगों की आवाज बन के गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं. तो प्रेशर ग्रुप का काम क्या है कि पॉलिसीज को शॉर्टेज देखनी है और उनकी जो नॉलेज है वो गवर्नमेंट तक पहुंचानी है. तो दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट country. With this, we are concluded with this chapter.